हेलो गाइज, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, है ना। जिसमें अपन है ना कई सारे एल्गोरिथम्स देख चुके। जिसमें अपन ने बबल सॉर्ट देख लिया, सिलेक्शन सॉर्ट को देख लिया, है ना। इंसर्शन सॉर्ट अपन देख चुके, विद प्रोग्रामिंग अपन ने पूरा ये देख लिया। आज का जो अपना मेन टॉपिक रहेगा एल्गोरिथम्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है मर्ज सॉर्ट। चौथा है ना, ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम्स है, एक सॉर्टिंग की टेक्निक्स है। तो मर्ज सॉर्ट को अपन स्टार्ट करने से पहले कि अपन है ना मर्ज सॉर्ट की एक्टिविटीज कैसे फॉलो करते हैं, तो एक अपन है ना इस एक्टिविटीज को पहले समझ लेते हैं, जिससे आपके माइंड में कई सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी। तो टर्म्स क्लियर होने के बाद आप इजी वे में है ना इस लॉजिक को पूरा समझ सकते हो। तो अपने सामने है ना सॉर्टिंग का मतलब आप सबको आता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को एक अरेंज करना, है ना, सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में अरेंज करना, है ना। अरेंजिंग डेटा इन सीक्वेंस या प्री डिफाइंड ऑर्डर कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो अपन डेटा को अरेंज करेंगे तो अपने पास लिस्ट होनी चाहिए डेटा की। तो अपन है ना एक एरे मान लो कि ये क्या है, ये वन डायमेंशनल एरे है। इसमें कितना डेटा है, इसमें टोटल है ना 9 वैल्यूज है जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है ये, है ना। ये अपने पास अनसॉर्टेड ऑर्डर में एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट का नाम क्या है, ये इसका लिस्ट का नाम हो गया आपका ए, है ना। ये ए इसका लिस्ट का नाम हो गया। और लिस्ट में कितनी वैल्यू है, तो आप देखोगे ना इसमें लास्ट इंडेक्स 8 एंड 9 वैल्यू है। अपन क्या करना चाहेंगे, इसको सॉर्टिंग करो। सॉर्टिंग किस टेक्निक्स को यूज करें अपन, मर्ज सॉर्ट को यूज करो। अब मर्ज सॉर्ट को अपन कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, लिस्ट को डिवाइड लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट में कर दूंगा इसको। अब टू सब लिस्ट बनाऊंगा तो इसके है ना दो इक्वल सब लिस्ट कैसे करूं, तो अब इक्वल करोगे। अब जैसे तुम्हारे सामने कितनी वैल्यू है, टोटल इसमें 9 वैल्यू है। अब 9 का एग्जैक्ट अगर अपन हाफ कर दे तो अपने को है ना 4.5 होता है। तो अपन 4.5 के एकदम नियरेस्ट जो पोजीशन होगी ना, तो एक लिस्ट में तो अपन 5 डेटा ले लेंगे और एक में अपन है ना कितना डेटा ले लेंगे, 4 ले लेंगे, है ना। तो अपन को पहली वाली लिस्ट में अब जैसे इसका हाफ कैसे करें, अब तुमसे कहेगी इसका आधा करो, है ना, इस दो लिस्ट को हाफ करो। तो इसका स्टार्टिंग क्या है सबको है ना पता है कि 0 से स्टार्ट है। तो इसका फर्स्ट क्या है, ये 0 हो गया, है ना। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है 9। तो 9 से एक कम कर दो तो ये इसका लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब लास्ट लोकेशन हो जाएगी। तो अपन को करना क्या है, एक तो फर्स्ट लोकेशन और एक लास्ट लोकेशन, दोनों को ऐड कर दो। तो लास्ट लोकेशन अपन, लास्ट लोकेशन कैसे निकली, एन में से 1 माइनस कर दिया तो अपनी लास्ट लोकेशन आ गया। अब क्या करें, इसका है ना आधा हिस्सा करूंगा, तो मिड से लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो मिड कैसे करूंगा, फर्स्ट को लास्ट को जोड़ दो। तो लास्ट क्या है यहाँ पे 8 है ना। आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 0 और 8 क्या हुआ, 8 हुआ। 8 में 2 से डिवाइड करोगे 4 हुआ। तो ये 4 क्या हुआ, इस लिस्ट का मिड पोर्शन हो गया यहाँ पे। तो अपना 4 है ना ये रहा यहाँ पे। तो ये आपका ना मिड आ गया यहाँ पे, ये मिड। अब तुम कहोगे इसके दो हिस्से कैसे होंगे, अब दो हिस्से आप इसके कर दो। तो अब दो हिस्से करोगे तो एक हिस्सा तो अपना ये हो गया, तो इसमें एक तो 10 आ गया, ठीक है ना। एक अपना 8 आ गया, एक अपना 11 आ गया, एक अपना 7 आ गया, 7 आ गया, और एक आपका 20 आ गया। तो ये तो हो गया आपका 0 इंडेक्स से मिड तक, है ना। मिड की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो ये 4 तक ये अलग पोर्शन हो गया। अब आगे का जो अपना डेटा का ब्रेकअप होगा, तो वो सोचो मिड तक तो अपन ने लिस्ट अलग कर दी। अब आगे की जो लिस्ट में बना रहा हूँ आधी जो करूंगा, मिड प्लस 1 से शुरू करूंगा यहाँ पे, है ना, मिड प्लस 1 से। तो मिड प्लस 1 से जो पोजीशन आएगी मेरी, तो यह 4 आया। तो यह 5 से है ना, ये 5 इंडेक्स से ये पार्ट अलग हो गया मिड प्लस 1 से, क्योंकि ये मिड आया। तो ये जो मिड तक तो एक अलग हिस्सा हो गया, और मिड के बाद ये आपका सेपरेट अलग हिस्सा हो गया। अब आप देखो डेटा, तो एक आपका 3 है, एक आपका 30 है, एक आपका 35 है ना, और एक 35 के बाद में यहाँ पे 32 है। तो आपके 5 वैल्यू तो इसमें हो गई, 5 वैल्यूज तो 5 एलिमेंट या वैल्यू कह दो। और इसमें कितनी वैल्यू आ गई, इसमें 4 वैल्यू आ गई। तो अपन ने क्या किया कि दो सब लिस्ट बना दी अपन ने, है ना, दो सब लिस्ट बना दी। अब फिर फर्दर फिर आप है ना इसी प्रोसेस को, ये मिड कैसे किया था, इसी प्रोसेस को लेके फिर रिपीट करो। अब आपकी ये लिस्ट 1 हो गई, ये लिस्ट 2 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्या है 0, लास्ट क्या है मिड। तो मिड को लास्ट को ऐड करो। तब इस फर्स्ट लिस्ट का मैं फिर हाफ करूंगा, फर्दर डिवाइडेशन करूंगा। तो यहाँ पे आया अपना 2 से डिवाइड करो तो 2 आया। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया।
तो इसमें 3 पोर्शन, ये आपका 3 डेटा अलग हो गया, ठीक है ना। ये 3 डेटा आपका अलग हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया और 11 हो गया, है ना। और फिर ये आपका 7 और 20 अलग हो गया, 7 और 20 अलग हो गया, है ना। और फिर इसका हाफ करो, तो इसका हाफ करोगे तो फिर ये है ना, 3 हाफ करोगे तो यहाँ के स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फर्स्ट 5 है ना, 5 है। लास्ट क्या है इसका, 8 है। तो 5 और 8 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 तक का पोर्शन है ना, 5 और 6, ये आपका 6 है यहाँ पे, ये 6 नंबर का इंडेक्स है। तो यहाँ पे 5 और 6 को अलग करो, ये 3 अलग हो गया, 30 अलग हो गया, है ना। और यहाँ पे 35 और 32 को अलग कर दो, तो 2 से फिर 4 पोर्शन में ये डिवाइडेशन हो गया। तो यहाँ पे 35 हो गया और यहाँ पे 32 हो गया। तो आपका है ना ये 2 सब लिस्ट आई यहाँ पे, 2 से फिर यहाँ पे है ना फिर ब्रेकअप हुई तो 4 हो गई। फिर अगेन इसको ब्रेकअप करो, तो ब्रेकअप करोगे तो ये तो आपका 0 हो गया, 1 हो गया, है ना। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना, 7 हो गया, ये 8 हो गया। फिर अपन इस लिस्ट को लेके फिर ब्रेकअप करेंगे तो फिर यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा। तो अपन को बार बार है ना ये जो ब्रेकअप करने का है, सब लिस्ट बनाने की थ्योरी है। अब 4 से है ना 8 पार्ट में डिवाइडेशन होगी लिस्ट। तो 8 पार्ट में डिवाइडेशन कैसे होगी, अब देखो। तो यहाँ पे 10 और 8 आपका अलग होगा, है ना, ये एक पोर्शन अलग हो गया। और दूसरे में आपका ये 11 रहेगा, ठीक है ना। फिर 11 के बाद में यह 7 अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 अलग होगा। जितनी भी सब लिस्ट बनती है ना सबको फिर ब्रेकअप करेंगे। 3 अलग हो जाएगा, 30 अलग हो जाएगा, 30 के बाद में है ना 35 अलग हो जाएगा और 32 अलग हो जाएगा। फिर ये है ना, फिर ये ब्रेकअप होगी। तो यहाँ पे ये सिंगल लिस्ट है, इनका कोई ब्रेकअप ये एजिट रहेगी। फिर यहाँ 10 अलग हो गया, है ना। फिर यहाँ पे 8 अलग हो गया, यहाँ पे 8 अलग हो गया। फिर 11 आपका अलग हो गया, फिर 7 अलग हो गया, है ना। सेपरेट सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। लास्ट ब्रेकअप कब तक करोगे, तो जब तक ये सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाए, जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाए जब तक ये ब्रेकअप होने की थ्योरी चलेगी। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, लिस्ट को डिवाइडेशन करते गए अपन। अब यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हुए, टोटल इसमें 9 वैल्यू है। तो 9 हो गया, ये है ना, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इंडेक्स हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, 8 हो गया। तो टोटल ये 9 वैल्यूज हो गई। अब क्या करें, अब इनको है ना मर्ज करते जाओ। अब दो दो पेयर्स के जो अकॉर्डिंग फिर इनको ना इस तरह से मर्ज करो कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में बनती जाए। अब मर्ज करो, अब इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को। तो मर्ज करूंगा तो 8 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। आप मर्ज इस तरह से करो कि सॉर्टेड ऑर्डर में बनती जाए। फिर आप इन दोनों को मर्ज करो तो आपका ये है ना 11 आएगा और यहाँ पे है ना 7 आएगा, 7 पहले आ जाएगा, यहाँ पे 7 पहले आ जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज किया तो ये आ गया आपकी पोजीशन, ठीक है ना। फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पहले आ जाएगा, 20 बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो फिर यहाँ पे 30 और 35, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 32 ही रहेगा अभी। फिर मैं आगे नेक्स्ट फिर इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को। तो फिर यहाँ पे 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। तो ये आपकी एक लिस्ट ये हो गई। फिर इन दोनों को मर्ज करो तो आपकी ये लिस्ट हो जाएगी, है ना। 3 पहले हो जाएगा, 20, 30, 35। फिर इन दोनों को ये 32 चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना। फिर इन दोनों को मर्ज करो तो ये फिर सबको मर्ज करेंगे तो फाइनल एक सॉर्टेड हो जाएगा। तो अपन का इसमें जो मेजर रोल रहेगा ना, तो पहले तो ये पार्टीशन करने की थ्योरी चलेगी। पहले तो मेन लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो 2 पार्टीशन सब लिस्ट बनाऊंगा, है ना। और फिर सब लिस्ट को फिर अगेन सब लिस्ट में तब तक मैं ब्रेक करूंगा जब तक ये सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाए, कि ईच लिस्ट में सिंगल एलिमेंट आ जाना चाहिए। सिंगल एलिमेंट्स आने के बाद फिर अपन है ना इसको प्रोसेस में लेंगे, कॉनक्यूअर वाली टेक्निक्स कहलाएगी। फिर अपन दो दो पेयर्स लेते जाएंगे लिस्ट के और मर्ज करते हुए चलेंगे। तो मर्ज करते हुए चलेंगे तो फाइनली सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएंगे। आप 2 लिस्ट को मर्ज इस तरह से करोगे कि वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए डेटा, थर्ड लिस्ट जो बनेगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आनी चाहिए। तो अपन पैरेलल दोनों लिस्ट का डेटा को चेक करते हुए एक डेटा को ना एक थर्ड लिस्ट में जनरेट करते हुए चलेंगे अपन। तो अपन को यहाँ अपन ने जो देखा, तो यहाँ ये प्रोसेस जो मैं चलाऊंगा ना, कि ये ब्रेकअप बार बार कब तक होता रहेगा। मान लो एक लिस्ट में आपके पास 50 डेटा आ जाए
तो 50 डेटा को ऐसे ब्रेकअप करूँगा तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस चलेगा। तो ये जो प्रोसेस मैं यूज करूँगा, तो एक तो रिकर्सिव अपन टर्म्स आएगी यहाँ पे, रिकर्सिव अपन है ना यहाँ पे फंक्शंस यूज करेंगे। तो रिकर्सिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस अगर आपको आता है तो आप पैरामीटर चेंज करके फिर सेम प्रोसेस को फिर रिपीट कर दो। तो ईच प्रोसेस में आप कुछ पैरामीटर चेंज करो, नई कैलकुलेशन आएगी, फिर लिस्ट का ब्रेकअप चलता जाएगा। फिर जैसे ही है ना ये पूरा प्रोसेस ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मर्जिंग का प्रोसेस चलेगा। तो अपन है ना अपनी जो फंक्शंस बनेगा वो रिकर्सिव फंक्शंस बनेगा। रिकर्सिव में क्या होता है कि जिस नाम से अपन फंक्शंस बनाएंगे उसी नाम से उसको इटसेल्फ कॉलिंग करेंगे अपन। तो एक तो आपका ना रिकर्सिव आएगा, और जो ये लॉजिक बन रहा है ना कि पहले तो लिस्ट को आपने डिवाइडेशन करते हुए चले कि ब्रेकअप करते जाओ, कब तक, जब तक वो वन सिंगल एलिमेंट्स नहीं हो जाता एरे में। तो सब लिस्ट बनती जाएगी, फिर सब लिस्ट को टू टू के पेयर्स में लेते हुए मर्जिंग करते जाओ। तो पहले डिवाइड करो फिर देन कॉन्क्यूर करो। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाली टेक्निक्स पे ये बेस है पूरा लॉजिक, है ना। आपका इसमें डेटा क्या होता है, कई सारे रिकर्सन इटरेशन प्रोसेस चलते हैं, और ये जब सॉर्ट करेगा तो एक सेम साइज की एक थर्ड लिस्ट प्लस सेकंड लिस्ट को सेम साइज की मेमोरी में यूज करेगा। तो इसमें इतना ज्यादा मेमोरी स्पेस यूज होता है, तो हो सकता है कि ये आपका कुछ पोर्शन सेकेंडरी स्टोरेज को है ना डेटा को रखने के लिए यूज में ले ले। तो इस वजह से इसको अपन है ना एक्सटर्नल सॉर्ट के अंतर्गत भी इसको डाल सकते हैं अपन। एक्सटर्नल सॉर्ट में आप मर्ज सॉर्ट को एक्सटर्नल सॉर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि लिस्ट अगर ज़्यादा लार्ज होती है तो इसमें मेमोरी इतनी यूज नहीं हो पाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो उस केस में इस पूरे प्रोसेस को ये है ना इतनी सारी कैलकुलेशन को कहाँ रख पाएगा, तो फिर ये सेकंड स्टोरेज को टारगेट बना सकता है। तो उस केस में इसको फिर अपन एक्सटर्नल सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अपन को है ना यहाँ पे जो देखेंगे तो ये टर्म्स है ना रिकर्सिव आएगी, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाली टेक्निक्स आएगी। अपन ने है ना सॉर्टिंग क्या एक प्रोसेस है तो ये कैसे फॉलो करते हैं, तो ये पूरा है ना अपन को ऐसे लेके इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो अपन अब इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट का है ना मेन क्या क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो आप मर्ज सॉर्ट क्या है इस टॉपिक को क्लियर कर लो। तो मर्ज सॉर्ट हो गया अपना, तो ये फेमस एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। कोई बोले ना व्हाट डू यू मीन बाय मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट एक डेटा को अरेंज करने का एक मेथड्स है ना, एक लॉजिक है। तो इस ये लॉजिक किस पे बेस है, तो ये लॉजिक है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। अब डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टर्मिनोलॉजी किसको बोला कि पहले जितनी भी लिस्ट में डेटा आ जाए सबको सब लिस्ट में ब्रेकअप करते हुए तब तक ब्रेकअप करते जाओ जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं मिले। तो दो सब लिस्ट आएगी, फिर दो सब लिस्ट को है ना ईच लिस्ट को फिर दो सब लिस्ट में डिवाइड करते जाओ, और डिवाइड करते करते ना लास्ट में सिंगल एलिमेंट मिलेगा। तो ये है ना आपको याद हो जाना चाहिए कि मर्ज सॉर्ट में, और एक अपना है ना आगे जाके अपन क्विक सॉर्ट भी पढ़ेंगे। तो डिवाइड और कॉन्क्यूर टेक्निक्स का यूज करेंगे है ना उस क्लास का एल्गोरिथम से। ये एल्गोरिथम्स की कई सारी कैटेगरी होगी, ये मैं वीडियो रिलीज करूंगा, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करके चले जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लॉजिक को है ना इस एल्गोरिथम्स को जो डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमैन, है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम आ गया, जॉन वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट ने 1945 में इसको इन्वेंटेड किया था, मतलब इसका आविष्कार किया था। इसे मान लो कि इस टेक्निक्स को सॉर्टिंग करने की जो टेक्निक्स थी 1945 में डेवलप हो गई थी, ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए। फिर इसकी ये है ना एक तरह से एफिशिएंट एल्गोरिथम्स कह सकते हो, है ना। इस लार्ज लिस्ट के लिए ये सूटेबल है, अगर डेटा की साइज ज़्यादा लार्ज हो तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। उस केस में फिर अपन इंसर्शन बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट यूज में नहीं ले सकते। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में ये वर्क करेगा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो देन ये है ना प्रॉपर एक सूटेबल एल्गोरिथम्स रहेगा। तो अधिक मात्रा वाला डेटा, मतलब क्वांटिटी डेटा की ज़्यादा हो, तो इसको अपन है ना इसका दूसरा नाम ये भी कह सकता हूँ मैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि मर्ज सॉर्ट का है ना, मर्ज सॉर्ट का अपन किस नाम से और जान सकते हैं, तो कॉनकेटेनेट सॉर्ट भी कह सकता हूँ। कॉनकेटेनेट का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना, जोड़ना या कंबाइन करना, है ना। आगे जाके ये वर्ड बार बार आएगा। तो ये कंबाइन का होता है कि दो लिस्ट को मिला दो, तो कॉनकेटेनेट, पहले ब्रेकअप करो देन मिला दो। मर्ज सॉर्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉर्टिंग लिंक्ड लिस्ट के लिए। डेटा वहाँ क्या होता है कि अनरेंडमली होता है ना, तो लिंक्ड लिस्ट के लिए अच्छा मेथड में मर्ज सॉर्ट है। तो मर्ज सॉर्ट इज द इट रिक्वायर टू एरे ऑफ द सेम साइज। ये है ना सेम साइज की दो एरे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी एक एरे है ओरिजिनल जिसमें डेटा आपका 100 डेटा आ जाए,
तो आपको 100 साइज की एक दूसरी सेपरेट लिस्ट चाहिए होगी। सॉर्टेड डेटा अपन सेपरेट लिस्ट में कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेपरेट लिस्ट से डेटा वापस रिकॉपी करेंगे ओरिजिनल लिस्ट में। तो डेटा को जब सॉर्ट करोगे तो एक सेपरेट स्टोरेज चाहिए होगा। जैसे अपन को होता है ना कि एक खाली पेज पे मैंने 10 नाम दे दिए, मैं कहूँ इनको सॉर्ट करो, तो पेज सेम पेज पे तो जगह है नहीं, तो मैं कहूँगा पहले तो आप दूसरे पेज का यूज करो फिर उसको रिप्लेस करवा दो। तो अपन को जब सॉर्ट करेंगे तो अपन को डबल स्पेस चाहिए होगा मेमोरी का। तो इसके लिए अपन को है ना, अगर एन एलिमेंट है तो अपन को है ना टोटल स्पेस 2n एलिमेंट्स का चाहिए होगा। अगर 100 है, 1 lakhs एलिमेंट है, तो 2 lakhs को मेमोरी में कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। एक है ना सेपरेट सेम साइज की एक दूसरी लिस्ट अलाउ करेंगे अपन। तो इसका डिसएडवांटेज में क्या कर सकते हो कि मेमोरी ज़्यादा वेस्ट होती है ना, और ज़्यादा ये फिर इसका मेमोरी ज़्यादा यूज होगी तो एक तरह से स्पीड कम हो जाएगी, है ना। मेमोरी ज़्यादा यूज होगी तो एक तरह से एक एग्जीक्यूशन की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो सकती है, मतलब आगे एफिशिएंट मेथड्स तो आप इसको कह सकते हो। फिर मर्ज सॉर्ट कैसे काम करेगा, अब अपन ने अभी काम करके देखा। तो मर्ज सॉर्ट जो काम करेगा वो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाली टेक्निक्स को फॉलो करते हुए काम करेगा। तो कॉन्सेप्चुअली ए मर्ज सॉर्ट वर्क्स एज फॉलोज। इफ द लिस्ट लेंथ अगर जीरो है, लिस्ट की लेंथ अगर जीरो है और 1 है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर उस केस में ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर आपकी लेंथ है जीरो या 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स की, तो देन फिर ये इस लॉजिक को फिर अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉजिक क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ, ध्यान देने का पॉइंट है, डिवाइड द अनसॉर्टेड मतलब जो गिवन लिस्ट होगी इनटू 2 सब लिस्ट ऑफ, है ना, अबाउट हाफ द साइज। तो अगर मान लो कि अपने पास ऑड और इवन है, तो नियरेस्ट जो भी वैल्यू होगी उस साइज के अकॉर्डिंग मान लो। अगर मान लो 9 एलिमेंट है तो एक पहली लिस्ट आपकी 5 एलिमेंट तक आ जाएगी, और वो नेक्स्ट एलिमेंट है ना 4 एलिमेंट से बन जाएगी, 6 से 9 तक, है ना। ऐसे अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो एग्जैक्ट हाफ हाफ 2 पोर्शन हो जाएंगे। तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड करेगा। फिर सॉर्ट ऑफ ईच सब लिस्ट, फिर जो भी ये सब लिस्ट बनती है उनको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करके, है ना, सॉर्ट करेगा रिकर्सिवली बाय री अप्लाइंग, है ना, मर्ज सॉर्ट। अपन को एक बार अगर हाफ करना आता है तो फिर है ना सॉर्ट करते चलेंगे अपन। तो ये रिकर्सिवली कॉल करेगा, है ना, फंक्शंस को बार बार कॉल करेगा अपन। मर्ज द टू सॉर्टेड सब लिस्ट, फिर फाइनली जब ये पूरा कंबाइन करेगा तो फिर उन दोनों जो लास्ट की जो सब लिस्ट होगी उनको फिर मर्ज करते हुए चलेंगे अपन, है ना। तो ये वाला अपना फिर अपन जो सब लिस्ट है बेक इनटू द वन सॉर्टेड लिस्ट में मर्ज इस तरह से करेंगे कि आपकी वो सॉर्टेड लिस्ट ही जनरेट होनी चाहिए। तो इस 3 पॉइंट का पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है। इन 3 पॉइंट को याद रख सकते हो आप। फिर अपन नेक्स्ट देखें फिर इसको कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने देखा कि जो अपनी जो लिस्ट है रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसका लॉजिक कैसे बनाए, है ना, इसका वर्किंग प्रोसेस बताओ। कि ये तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि डिवाइड करेंगे, फिर है ना सब लिस्ट बनेगी, सब लिस्ट को फिर अपन लेके मर्ज करेंगे, मर्ज करके फिर जो फाइनल लिस्ट आएगी वो सॉर्टेड बन जाएगी। मर्ज इस तरह से करेंगे कि जो सिंगल लिस्ट बनेगी वो सॉर्टेड में जनरेट होनी चाहिए। तो रिकर्सिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट डिवाइड्स the list into two sort sub list and then merges them to get the sorted list। तो अब देखो इसका है ना अपने पास ये एक लिस्ट है ना। अभी जो मैंने इससे पहले जो प्रोसेस बताया था सेम वही है। तो पहले तो अपन ने जैसे यहाँ पे स्प्लिट किया, है ना, लिस्ट इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया तो फर्स्ट लास्ट, है ना, ये आपका 6 ये आ गया आपकी पोजीशन। टोटल लास्ट 6 आ गया तो 0 प्लस 6 को ऐड किया तो 3 आ गया यहाँ पे। तो 3 से इसको मैं ब्रेक करूंगा यहाँ से। तो ब्रेक करूंगा तो ये 3 तक अलग हो गई, यानी ये लिस्ट अलग हो गई। फिर इसको ब्रेक करूंगा तो 38 और 27 दो पार्ट हो जाएंगे इसके। तो ये 2 पार्ट है ना, ये अलग अलग हो गए। फिर इसके 2 पार्ट होंगे तो 9 और 82 अलग हो गया, 10 अलग हो गया। फिर ये सिंगल पार्ट में कन्वर्ट होगा लास्ट में, यानी ये 10 ही रह जाएगा। एक एलिमेंट है तो वही रह जाएगा फिर उसमें। अब इसके दो दो के पेयर्स में कंपेरिजन करते हुए चलो कि जैसे 38 और 27 है, 27 छोटा है, 38 बाद में है। तो इसको इस तरह से मर्ज करेंगे कि 27 को पहले अपन इंसर्ट करेंगे, फिर 38 को उसके बाद इंसर्ट करेंगे। या 43 3 को देखोगे 3 पहले आएगा, 43 बाद में आएगा। फिर 9 और 82 को देखोगे 9 पहले आएगा, 82 होगा, फिर 10 रहेगा। फिर नेक्स्ट अपना है ना इन दो लिस्ट को मर्ज करो, इन दोनों को। 27 यहाँ 3 पहले आएगा, फिर 27 आएगा, फिर यहाँ पे 38 आएगा, 43 आएगा। तो ये 4 लिस्ट की एक सब लिस्ट हो गई, 4 एलिमेंट्स की। और फिर ये 3 लिस्ट की सब लिस्ट हो गई दूसरी। फिर दोनों सब लिस्ट को फिर कंबाइन करो। कंबाइन इस तरह से करो कि सॉर्टेड हो जाइए। तो अपन का क्या पार्टीशन होगा, पार्टीशन होने के बाद में पूरा
फिर दो दो के पेयर्स में मर्ज होगा, है ना। कब मर्ज इस तरह से होगा वो सॉर्टेड लिस्ट बन जाए। तो अपना है ना ये यहाँ पे जो बता रखा है, तो द लिस्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये लिस्ट आपकी है ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। फिर अपना देखो कि द लिस्ट, फिर सेकंड पार्ट दो सब लिस्ट को फिर अगेन फर्दर डिवाइड करेंगे, फोर सब पार्ट्स में हो जाएगी। फिर अपन इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसके सेवन सब लिस्ट बन जाएगी। फिर एट दिस स्टेज जब सिंगल एलिमेंट हो जाएगा ना, सिंगल एलिमेंट्स लेफ्ट इन ईच सब लिस्ट, तो फिर अपन इनको है ना अपन मर्ज करेंगे, सब लिस्ट इस तरह से मर्ज करेंगे कि वो रिजल्ट वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। तो इस वाली टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये कैसे काम करेगा। अब इसका वो देखें अपन एफिशिएंसी, है ना। इस एल्गोरिथम की अगर एफिशिएंसी देखोगे तो ये कैसे है ना काम कर रहा है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक तो एग्जीक्यूशन की स्पीड और मेमोरी कितनी, मेमोरी का स्पेस, दो को अपन यहाँ चेक करते हैं। तो जब भी अपन है ना कंपैरिजन करेंगे तो कितना कंपैरिजन होगा, है ना, कितना ये रिकर्सिवली है ना प्रोसेस चलेगा। तो हर रिकर्सिव प्रोसेस में फिर ये ब्रेकअप करने के बाद में फिर कंपैरिजन करेगा, फिर देन मर्ज करेगा। तो ये कितना हो पाएगा, तो अपन एफिशिएंसी का मेजरमेंट कैसे करें। तो एफिशिएंसी का अपन जो मेजरमेंट करते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं। टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन की स्पीड होती है, और स्पेस का मतलब मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर अब अपने पास है ना एक लिस्ट है, उसकी साइज एन है, तो टू सॉर्ट द लिस्ट, तो वी नीड टू रिकर्सिवली डिवाइड द लिस्ट इनटू टू नियरली इक्वल सब लिस्ट, है ना, अनटिल ईच सब लिस्ट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो ये अपन को ये पूरा प्रोसेस है ना कितना चलता है इसमें। फिर टू डिवाइड द इनटू डिवाइड द लिस्ट इनटू सब लिस्ट ऑफ साइज वन रिक्वायर लॉग एन पासेस, ये टोटल है ना लॉग एन पासेस की रिक्वायरमेंट रहेगी अपनी, ये वाली। तो अपने पास जो टू पोर्शन हो गया इसका, है ना अपने पास, तो अपन लॉग एन पासेस का यूज करेंगे अपन। तो इन ईच पास मैक्सिमम ऑफ एन कंपैरिजन आर परफॉर्म्ड, ईच पास में आपका एन कंपैरिजन पूरे परफॉर्म होंगे, पूरा एन है ना जितने एलिमेंट होगा उतने कंपैरिजन होगा मतलब। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी मैक्सिमम ऑफ एन, है ना, ये हो जाएगा लॉग एन। मतलब ये जो दे रखा है अपन को, टू डिवाइड द लिस्ट इनटू सब लिस्ट ऑफ साइज वन रिक्वायर्ड लॉग एन, और टोटल है ना ईच पास में कितने कंपैरिजन होंगे, एन कंपैरिजन होंगे। तो लॉग एन अपने ये जो रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इसका जो एफिशिएंसी का जो अपना मेजरमेंट होगा, तो ये ओ एन लॉग एन हो जाएगा, ओ एन लॉग एन, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उससे अपन ये पूरी कैलकुलेशन बनती है। और इसकी अपन कंप्यूटिंग देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें या कंप्यूटिंग टाइम देखें, तो ओ एन लॉग टू एन भी मैं कह सकता हूँ, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो आपको ये है ना फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए मेन। तो इन बेस्ट और एवरेज और वर्स्ट केस, तीनों में क्या होता है कि यहाँ पे है ना ये जो सेम पूरा सेम कंपैरिजन होगा मतलब, तो अपन को यहाँ पे है ना सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा तीनों केस में। तो तीनों केस में ओ एन लॉग टू एन ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर अपन देखें, तो स्पेस इसमें क्या पूरा ये देखते अपन, जितनी एन है ना उतना ही अपन को वो चाहिए, अपन को एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी, तो ओ एन हो जाएगा इसका। साइज की इक्विवेलेंट अपन को एक्स्ट्रा मेमोरी और चाहिए होगी, तो ओ एन अपन को एक टोटल स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाएगा इसका। तो आपको ओ एन लॉग टू, मतलब लॉग का बेस टू है यहाँ पे एन, या आप नॉर्मली ओ एन लॉग एन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड बनता नहीं, एक फॉर्मूला कैसे बना, तो टू डिवाइड द लिस्ट इनटू सब लिस्ट, एक आपकी लार्ज लिस्ट होगी उसको डिवाइड करेंगे, तो साइज ऑफ वन रिक्वायर्ड्स, है ना, साइज ऑफ वन रिक्वायर्स लॉग एन पासेस। तो एक ईच पास में एन कंपेरिजन, तो लॉग एन को और एन को मल्टीप्लाई करोगे तो एन लॉग एन हो गया, तो एन लॉग एन ये फॉर्मूला हो गया, तो ओ एन लॉग एन हो जाएगा इसका।
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स होती है तो ओ एन हो गया इसका। तो ये ध्यान देने का इसमें पॉइंट है। अब इसका लॉजिक देखें अपन, तो लॉजिक देखोगे तो अभी अपन ने जो प्रोसेस किया था सेम उसी प्रोसेस को यहाँ स्टेप्स में लिखना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या किया था अपन ने कि पार्टीशन किया था अपन ने। तो मैंने एक पार्टीशन मर्ज सॉर्ट के जो पार्टीशन करेंगे अपन सब लिस्ट बनाएंगे, तो एक पार्टीशन नाम से अपन ने एक है ना इसका मेथड्स दे दिया अपन ने ना, फंक्शंस बनाया। फिर ये एरे होगी क्योंकि आपकी ये गिवन लिस्ट या गिवन एरे होगी। एरे में है ना फर्स्ट पोजीशन डिसाइड होगी, लास्ट पोजीशन डिसाइड होगी। तो ए आर तो एरे हो गई, लिस्ट हो गई, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, एक लास्ट इंडेक्स हो गया। ये तो दो पैरामीटर चाहिए होगा। कोई भी लिस्ट लोगे तो जीरो से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये तो फर्स्ट इंडेक्स होगा या लोअर बाउंड भी कह सकता हूँ मैं इसको। टोटल अगर मैं एन वैल्यू लूंगा तो एन माइनस आपका लास्ट पोजीशन होगी। तो इस दो डेटा को लेके एरे में फिर अपन है ना ये पार्टीशन करेंगे। तो एक मिड निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट को लास्ट को ऐड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो अपन को एक मिड पोजीशन चाहिए। ये मिड कैलकुलेट करेगा, हाफ पोर्शन करेंगे तो मिड चाहिए, सिंपल सी है। तो ये मिड कब तक कैलकुलेट करेगा, तो ये अपनी एक कंडीशन है, ये फर्स्ट बिलो है या लास्ट। फर्स्ट का मान लास्ट से बिलो है तो देन ये मिड हो जाएगा। तो मिड कैसे होगा ये सबको आता है तुमको फॉर्मूला। तो मिड आ गया तो अपने पास दो हिस्से हो जाएंगे, कि कोई भी एरे होगी ना, ये जैसे एरे हो गई, अब आपका ये मिड हो गया। तो एक तो ये जीरो से लेके मिड तक, यानी कि फर्स्ट से लेके मिड तक, और एक होता है कि ये मिड के बाद यानी मिड प्लस वन से लेके लास्ट तक। तो अपने पास ये दो पोर्शन हो गए, एक तो ये हो गया और एक देने आपका है ना एक ये पोर्शन हो गया। तो एक तो अब अपने पास दो सब लिस्ट बन जाएगी ना, तो एक तो ये लिस्ट ये हो जाएगी, एक ये लिस्ट हो जाएगी। फिर इसका फिर पार्टीशन करेंगे अपन, दो पार्टीशन करेंगे, फिर ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक वन नहीं हो जाता। तो अपन ने है ना यहाँ पे देखा कि पार्टीशन पहले का जब देखेंगे तो एरे तो कॉमन नाम रहेगा सभी में, तो फर्स्ट से मिड तक, समझ गए ना कि फर्स्ट से मिड तक। तो एक एक पार्टीशन तो आपका ये हो गया। और सेकंड हिस्सा कैसे पता चलेगा, तो मिड से एक स्टेप्स आगे चलो, तो मिड प्लस वन से लास्ट तक, यानी कि मिड प्लस वन से लास्ट तक। तो ये सेकंड है ना लिस्ट हो जाएगी ये, और ये आपकी फर्स्ट लिस्ट हो जाएगी। फिर ये ब्रेकअप हो गई, ये रिकर्सिवली कॉलिंग हो गई। ये बार बार ये जो मेथड में बनाया सेम नाम से अपीयर हो रहा है। तो अगर ये सेम नाम से आता है ना, ये नाम और ये नाम सेम है, तो सेम नाम से आ रहा है, तो ये है ना रिकर्सिव है। अगर फंक्शंस को इटसेल्फ कॉल करते हैं तो फिर ये पैरामीटर फर्स्ट लास्ट चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट और मिड है ना यहाँ से पास होके नया फर्स्ट और मिड बनेगा, फिर ये वापस ब्रेकअप करेगा। तो ये तब तक कब तक चलेगा, या अपन ने कोई कंडीशन रिटर्न का तो दिया हुआ नहीं है। तो लास्ट में जब जीरो और सिंगल एलिमेंट आ जाएगा तो ये अपने आप है ना रिकर्सिवली कॉलिंग बंद हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों लिस्टों का ना पैरेलल ब्रेकअप करेगा। ये दो लिस्ट बनती है यहाँ पे, जैसे दो लिस्ट बनेगी, यहाँ पे ये अलग लिस्ट हो जाएगी, ये अलग। तो फिर ये है ना फिर ब्रेकअप करेगा, फिर दो लिस्ट बनाएगा, फिर ब्रेकअप करेगा, फिर दो लिस्ट बनाएगा, इस तरह से ब्रेकअप चलता जाएगा। तो ये डिवाइड करने की थ्योरी चलेगी यहाँ पे। तो ये अपन है ना बार बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन है ना करता रहेगा। फिर ये मर्ज सॉर्ट में जाएगा, जैसे है ना जैसे पार्टीशन किया तो ये पूरा चलता रहेगा। पार्टीशन होने के बाद में दो दो लिस्ट का पेयर्स को लेते हुए है ना, दो दो लिस्ट के डेटा को लेते हुए फिर मर्ज करता जाएगा ये। तो ये भी है ना रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा बार बार, क्योंकि ये मेथड्स कॉल किया हुआ है ना, तो फिर ये भी कॉल होगा। तो ये कॉल होगा, पहले डिवाइडेशन करेगा फिर देन ये है ना कॉल होगा। तो ये मर्ज सॉर्ट में अब कैसे काम करें, तो मर्ज सॉर्ट में फिर देखेंगे अपन। मर्ज सॉर्ट करेंगे तो अपने पास जो लिस्ट आएगी, एक तो एरे होगा मर्ज सॉर्ट में जो भेजेंगे, एक तो एरे, एक फर्स्ट मिड और लास्ट है ना। एक फर्स्ट होगा मतलब बिगिनिंग, मिड होगा, लास्ट होगा। तो अब अपन यहाँ देखो मर्ज सॉर्ट में, तो ये तो आपका एरे का नाम हो गया है ना, जिसमें अपन डेटा रखेंगे। ये लोअर बाउंड हो जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे जीरो है, एक मिड है, एक लास्ट है। तो ये तो आपका एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है ना, ये मिड हो गया और ये आपका मिड प्लस वन हो जाएगा। तो ये चार पैरामीटर अपन काम करेंगे, तो एक तो ये लेके चलेंगे और एक जीरो से एम तक चलेंगे अपन। तो ये तो लिस्ट हो जाएगी, सेम लोकेशन शेयर करेगा। लोअर बाउंड स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मिड समझ गए, अपर बाउंड समझ गए। तो अपन मैंने कहा था ना कि इस मर्ज सॉर्ट के लिए अपन को एक सेपरेट लिस्ट चाहिए होगी टेम्परेरी। तो अपन इसमें टेम्परेरी में पहले सॉर्ट करेंगे, तो अपन को एक एक्स्ट्रा लिस्ट चाहिए अपन को। तो एक्स्ट्रा लिस्ट अपने पास है ना, ये हो गई, ये 50 हो गई यहाँ पे अपने पास।
है ना। अब 50, अब अपन क्या होता है कि यहाँ पे दो दो लिस्ट को लेके मर्ज करेंगे तो आई जे के, तो ये तीन पैरामीटर लेने होंगे अपन को। आई ए लिस्ट यानी फर्स्ट वाली लिस्ट को डील करेगा, जे आपके सेकंड लिस्ट को डील करेगा, और के जिसमें मर्ज करूंगा टी लिस्ट को ऑपरेट करूंगा उसको डील करेगा। तो आई की शुरू वैल्यू क्या होगी, लोअर बाउंड से आई को मैं शुरू करूंगा, स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। और जे कहाँ से शुरू करूंगा, तो ये आई तो चलेगा एम तक, ये तो आई है ना, जीरो से स्टार्ट करता हुआ एम तक चलेगा, ये आई हो जाएगा। और जे होगा आपका एम प्लस वन से, मिड प्लस वन से लास्ट तक लोअर बाउंड। तो ये लोअर बाउंड है ना जे की सेकंड लिस्ट की एम प्लस वन हो जाएगी। और एल बी के का मान मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से रखूंगा, तो एल बी से लोअर बाउंड के की वैल्यू हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, अगर इनमें कोई भी मिस्टेक होती है तो प्रॉपर है ना फिर सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लिस्ट है इनमें डेटा है क्या। अब दोनों लिस्ट में डेटा है, तो यहाँ ये अपन आई से चला रहे हैं, इसको जे से चला रहे हैं, तो ये तो मिड तक चलाऊंगा, और ये है ना ये मैं चलाऊंगा लास्ट तक, है ना। अपर बाउंड है ना यूबी, मैंने ये ले रखा है यूबी। तो अगर इन आई की वैल्यू एम से बिलो है और जे की वैल्यू अपर बाउंड से बिलो है, तो ये सोच लो कि दोनों लिस्ट में पैरेलल डेटा है। तो अपन को ये कंडीशन चेक किया कि ए लिस्ट में डेटा है क्या, बी लिस्ट में डेटा है क्या, तो ये कंडीशन चेक की। तो कंडीशन अपन कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, तो आई से अपन चला रहे हैं, तो आई बिलो होना चाहिए एम से, और जे बिलो होना चाहिए अपर जो भी लिमिट है उसकी अपर बाउंड। फिर अपन ने चेक किया कि एक्स आई मतलब इसका पहला डेटा, और उधर सेकंड लिस्ट का जो जे अपन ने जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे एम प्लस वन से, तो ये चेक करो। फिर दोनों को ये चेक करेगा। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ए मतलब एक्स आई को के में इंसर्ट कर देगा, एक्स आई को के में इंसर्ट कर देगा। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो फिर जे वाला जे मतलब सेकंड लिस्ट का सेकंड सब लिस्ट का एलिमेंट छोटा होगा, फिर ये टी के में है ना इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद में एक स्टेप्स आगे इंक्रीमेंट कर देगा, कि जैसे आपका एक डेटा अगर इंसर्ट हो गया तो फिर आगे मूव करो, है ना। अगर मान लो सब लिस्ट सेकंड का डेटा इंसर्ट हुआ तो सेकंड को मूव करो। जिस लिस्ट में आप इंसर्ट करोगे तो एक डेटा इंसर्ट हो गया तो नेक्स्ट पोजीशन खाली पोजीशन पे जाऊं, तो कैसे जाऊंगा, तो जाने के लिए फिर अपन को है ना ये आई प्लस प्लस के प्लस प्लस जे प्लस प्लस ये शिफ्टिंग करने के लिए आगे का डेटा को ना डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट देना होगा। तो ये है ना पैरेलल दोनों लिस्ट का कंसेप्ट चलेगा। ये लॉजिक अपन ने जब दो लिस्ट को दो सॉर्टेड लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं, ये प्रोग्राम में पहले बता चुका आपको। तो अगर वो प्रोग्राम आपका क्लियर है तो यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे पहले दो सॉर्टेड लिस्ट को एक थर्ड लिस्ट में कैसे मर्ज करें, उस प्रोग्राम को अगर वहाँ ध्यान है आपको पूरे स्टेप्स, तो सिमिलर वो की वो स्टेप्स यहाँ चल रही है, कोई भी चेंजेज नहीं है कि दो लिस्ट को कैसे मर्ज करूँ, वही लॉजिक यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो उस प्रीवियस वीडियो को टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना थर्ड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में जनरेट होनी चाहिए, तो कैसे करें, तो वो लॉजिक वो वीडियो जरूर देख ले रहे। तो अपना है ना ये दोनों लिस्ट का पैरेलल डेटा मर्ज करने की थ्योरी हो गई। फिर हो सकता है कि एक लिस्ट पहले खत्म हो जाए दूसरी लिस्ट में डेटा हो जाए, और हो सकता है कि दूसरी लिस्ट पहले खत्म हो जाए पहली लिस्ट में डेटा रिमेनिंग रह जाए। तो रिमेनिंग डेटा को कैसे चेक करेंगे, तो ये ए लिस्ट का रिमेनिंग डेटा है, ये इंडेक्स से चेक करूंगा और मिड पोजीशन तक चेक करूंगा इसको। अगर आपका आई मिड पोजीशन तक नहीं चला तो सोच लो फिर आपका है ना सब लिस्ट फर्स्ट वाला जो डेटा है ना वो कुछ रिमेनिंग रह गया, फिर डायरेक्ट है ना इंसर्ट कर देंगे और लोकेशन को बढ़ाते जाएंगे। तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि ये पूरा डेटा फर्स्ट लिस्ट का इंसर्ट हो चुका। फिर ये सेकंड लिस्ट का जो रिमेनिंग डेटा आ जाए उसको देखेंगे। तो ये देखो कि अगर जे अपर बाउंड तक नहीं जा रहा, ये मिड प्लस वन से चलाया था मैंने जे को, लास्ट तक अगर नहीं चल रहा तो फिर इसका मतलब होता है कि बी लिस्ट में डेटा रह गया, तो फिर टी के प्लस प्लस एक्स जे प्लस प्लस, तो ये रिमेनिंग डेटा ऑफ बी लिस्ट है ना, डायरेक्ट ये इंसर्ट कर देगा। फिर इंसर्ट करने के बाद जो अपना डेटा है ना टी लिस्ट में डिफाइन हुआ पूरा, तो स्टोरेज आपका टी में चल रहा है। अब टी को अपन वापस ओरिजिनल लिस्ट में कॉपी करेंगे, तो ओरिजिनल लिस्ट अपनी एक्स से चल रही है ना, एक्स में डेटा है ना ए से आ रहा है, और यहाँ पे अपन ने सॉर्टिंग किया है टी में, तो टी को वापस यहाँ कॉपी करो। तो कॉपी करूंगा तो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करो, लास्ट डेटा क्या है अपर बाउंड से पता चलेगा अपन को,
है ना। तो ये 0 से स्टार्ट करता हुआ चला मैं और अपर बाउंड तक चलूँगा, तो एक्स आई, टी आई को एक्स आई में है ना कॉपी कर दिया। तो ये आपका मतलब असाइन करने की थ्योरी हो गई कि आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कैसे असाइन करोगे, है ना, कैसे इंसर्ट करोगे। तो टी आई को पूरा का पूरा डेटा को एक्स आई में मैंने कॉपी कर दिया। तो ये भी अपन ने जब टू अनसॉर्टेड लिस्ट को पढ़ा था, उसमें मैंने है ना एक लिस्ट का डेटा दूसरी लिस्ट में कैसे डालें, तो ये वीडियो भी मैं बता चुका। तो यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखोगे, उनके लॉजिक को समझोगे, तो वही लॉजिक यहाँ काम आ जाता है। अब ये जो मर्ज सॉर्ट की थ्योरी है, इतना बड़ा लॉजिक है ये, तो यहाँ पे ये कैसे बनाया, तो ये है ना पूरा अपना वही वही हो गया, है ना, वो उधर वाली थ्योरी हो गई है कि मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट को कैसे करता हूँ। तो इस पे पूरा आपको माइंड फोकस करना है। और पार्टीशन में कुछ है नहीं कि अपन फर्स्ट लास्ट के को चेक करके मिड निकाल लेंगे, फर्स्ट लास्ट 2 से डिवाइड करो, फिर लिस्ट के 2 पोर्शन देखना अपन को। तो पहला पोर्शन एरे को लेके फर्स्ट से मिड तक, और दूसरा पार्टीशन होगा एरे को मिड प्लस 1 से लास्ट तक, है ना। और फिर जो पार्टीशन होने के बाद फिर मर्जिंग की थ्योरी आ जाएगी। तो मर्जिंग में फर्स्ट मिड लास्ट 3 पैरामीटर अपन को भेजना है। तो 3 पैरामीटर लेके फिर यहाँ से ये स्टार्टिंग करेगा। तो ये पूरा मर्ज सॉर्ट का लॉजिक आप एक तरह से समझ सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो इस पे सी प्रोग्राम्स को लेके अपन मर्ज सॉर्ट को प्रोग्राम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करके और दिखाऊंगा मैं। फिर इसके बाद में क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम्स है ना समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।